नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों पर। सीमा पर बढ़ रहे तनाव को लेकर राजधानी देहरादून में भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। चेकिंग अभियान के दौरान देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रिंग रोड के पास से जाली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक के पास से 500 रुपए के लगभग 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मामले पर एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने कहा कि आरोपी के घर से इंक और जाली नोट छापने की मशीन भी बरामद हुई है। फिलहाल आरोपी को जेल भेजकर पूछताछ की जा रही है। है शाकिर नाम के व्यक्ति को। इसके पास से 2,09,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। उसके उपरांत इसके घर की जब तलाशी ली गई तो वहां से कलर प्रिंटर, जो इंक इसके लिए इस्तेमाल होती थी, एप्सॉन इंक बॉटल्स, वो प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ जो ये पेपर यूज़ करता था वो बरामद किया गया है। इसके द्वारा अभी तक, क्योंकि अभी सुबह ही इसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी तक इससे जो पूछताछ में सामने आया है वो ये सामने आया है कि ये 2008 में भी नकली नोटों की सप्लाई के जुर्म में जो है इसको सज़ा हुई है और इसको पकड़ा गया था। और उसके ये थाना नेहरू कॉलोनी से इसको पकड़ा गया था। और अभी जो है पुनः इसके द्वारा बताया गया है कि इसने कुछ टाइम पहले इलाहाबाद में किसी को ये 50,000 के लगभग नकली नोट दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ 2019 में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत शटल बस सेवा प्रारंभ हो गई है। गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड दर्ज कराने और अबू धाबी के 390 बसों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के उद्देश्य से 500 से अधिक शटल बसों को एक साथ एक रूट पर संचालित किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हुए माहौल को देखते हुए देहरादून में पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। केंद्रीय और रक्षा संस्थानों के इर्द गिर्द सघन चेकिंग के साथ अंतर्राज्यीय और जनपदों की सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों और लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। तो वहीं रेलवे व बस स्टेशन के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस को अपने घर पर आते देख या पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही आमतौर पर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लगभग हर कोई पुलिस से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जहां लोगों को खुशी खुशी जाना पसंद है, और वो भी बिना किसी जुर्म के। दरअसल दिल्ली के एक थाने में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जहां बच्चे शाम के वक्त आकर पढ़ाई करते हैं। इस मामले में डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने बताया कि जब उन्होंने थाने की नई बिल्डिंग बनवाई तो उसमें एक कमरा बच्चों के स्टडी के लिए रिजर्व किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों के सभी बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। साथ ही इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि अगर बच्चों को किसी भी किताब की जरूरत पड़े तो वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। अब खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां अभिनेता इमरान हाशमी की फिल्म बर्ड ऑफ ब्लड की मंडावा में शूटिंग जारी है। इस फिल्म में अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री ईशा के साथ कीर्ति चौधरी ने भी काम किया है। अभिनेत्री ईशा और इमरान हाशमी को तालिबान पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है। फिल्म निर्माण के लिए बनाए गए सेट पर जगह जगह उर्दू में लिखकर पाकिस्तान होटल का एक दृश्य फिल्माया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में अवैध बजरी का खनन अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक स्कूटी सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी कि तभी एक ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि बजरी से भरा ट्रैक्टर पुलिया से नदी में गिर गया, जिसके नीचे एक व्यक्ति के दबे होने की भी आशंका है। फिलहाल मौके पर प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर जहां सीमाओं पर जवान तैनात हैं तो वहीं उनके परिजन लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात जवान सत्यप्रकाश के पिता पूर्व सैनिक पान सिंह रावत का कहना है कि जो भी जवान बॉर्डर पर तैनात है वो डटकर दुश्मन का मुकाबला करे ताकि बार बार ऐसी परिस्थितियों से कभी भी जूझना ही ना पड़े। वहीं राजौरी में तैनात जवान संजय रावत की मां भगवंती का कहना है कि जिस तरह से मैं उसकी मां हूं उसी तरह भारत माता भी सबकी मां है, इसलिए मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। भगवंती देवी का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, तभी देश से आतंकवाद समाप्त होगा। ये बोले बेटा एक भारत के नागरिक हो, हमारा बेटा हो, तो मैं माँ हूँ, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी मेरा बेटा खाली रहे। भारत सरकार की ड्यूटी तो पूरी करनी है और तभी देश है और तभी मैं माँ बनूं, माँ हूँ। जैसे बोलते हैं कि एक भारत की माता माँ के समान है, एक गाय माता को माता के समान करे, धरती माता भी माता ही है और एक दुर्गा माता भी माता ही होती है। तो जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देंगे तभी मैं शांति। हरियाणा के झज्जर में विक्रांत की शहादत की सूचना मिलते ही ग्रामीण विक्रांत के घर पर इकट्ठे हो गए। विक्रांत की शहादत आज पूरे परिवार और गांव वालों को गर्व है। तो वहीं शहीद विक्रांत का पार्थिव शरीर कल गांव पहुंचेगा, जहां शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि सार्जेंट विक्रांत 2005 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। करीब 7 साल पहले विक्रांत की शादी सुमन से हुई थी। विक्रांत के परिवार में 4 भाई बहन, माता पिता, एक बेटा और एक बेटी है। 4 महीने पहले ही विक्रांत की पोस्टिंग कोयंबटूर से श्रीनगर हुई थी। करीब 1.5 महीने पहले सार्जेंट विक्रांत छुट्टी काटकर श्रीनगर गए थे। उसके लिए बड़ा गर्व, भाग्यशाली हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और भी सब गए और है, लेकिन हमारे देश ने भी उनके प्रति कुछ सोचना चाहिए। और ये रोज रोज जो हो रहे हैं सब, कोई किसी का सपूत मर रहा है, किसी के माँ बाप नहीं है, उनका परिवार में कोई भी पीछे देखने वाला नहीं है। हमारे तो फिर भी संभाल लेंगे, हमारे कोई गम नहीं है, लेकिन हम भी अगर चाहे तो लड़ने के लिए तैयार हो और हमारे बेटे को में उठ जाने के लिए तैयार है आदमी। भाई गर्व तो देखो देश के लिए शहीद हो गया, मैंने इस पर कोई भी वो नहीं है अक्के भाई। मैं तो ये चाहूँ अब दूसरा ही मेरा बेटा उसमें हो ना, तभी मुकाबला फिर भी हो। हम मुकाबला करने तैयार बैठे हैं। जो परमपिता परमात्मा ने जो रचना रच दी तो होके रहेगी बेटा, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान सारा देश खड़ा है, रुक के मार लाग रहा है, कोई आर पार कर लो, रोज के दुखते थे और हम भी चाहो हार पार हो जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम के अति व्यस्त इलाके मनोहर नगर से हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देने में असफल रहे। दरअसल मनोहर नगर गली नंबर 1 में भारतीय स्टेट बैंक मनी ट्रांसफर की दुकान है। दुकान के मालिक तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच सामान्य दिनों की भांति ही मनी एक्सचेंज के काम में जुटे थे कि तभी 2 से 3 हथियारबंद बदमाश दुकान के अंदर घुसे और दुकान के मालिक से मारपीट कर पैसा छीनने लगे। कानून से बेखौफ ये शातिर बदमाश दुकान में घुसते ही इन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी डीवीआर को अपने कब्जे में किया और दुकान मालिक से हाथापाई करने लगे। शोरगुल सुनकर जब स्थानीय लोग दुकान की तरफ आए तो बदमाश डीवीआर लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कि कंप्लेनेंट ने सूचना दी थी लूट हुई है, लेकिन अब हमने मौके पे आके देखा सारा कैश इनका इंटैक्ट है, तो इन्होंने खुद काउंट कर लिया है। झगड़ा हुआ है और जो 2-3 लड़के एलिगेशन लगा रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करके हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मौके पे एक एक्यूज का जूता और एक घड़ी टूटी हुई जरूर मिली है। इस बारे में हम एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। संगठन जैश के कैंप पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमान ने पाक के विमान को खदेड़ा और भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की है। सीएम ने कहा कि जल, थल और वायु सेना से बेहतर सेना किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही कुशल रणनीतिकारों की बदौलत भी भारत देश सुरक्षित है और पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए। इससे बेहतर सेना दुनिया के पास नहीं है, चाहे हमारी वायुसेना हो,
चाहे हमारी थल सेना हो या हमारी जल सेना हो, और हमारे जो रणनीतिकार हैं, कुशल रणनीतिकार हमारे पास हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर कुछ सोच रहा है तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। राजस्थान के जैसलमेर में देर शाम मुख्य बाजार में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सीमा जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रामगढ़ थानाधिकारी कांता सिंह ढिल्लो उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम से ग्रामीणों ने कैंडल जलाकर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं वायुसेना द्वारा की गई एयर सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में पटाखे जलाकर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोहनगढ़ क्षेत्र के बकांसलर ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की एक बड़ी लापरवाही के कारण जान जा सकती है। किसी की भी जान जा सकती है। हम आपको बता दें कि जमीन से 3 फीट ऊपर खेत में गुजर रही 11 केवी की लाइन से खेत मालिक और ग्रामीणों में भय का माहौल हर समय बना रहता है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। ग्रामीण कमल सिंह ने बताया कि हमारे खेत के ऊपर से निकल रही 11 केवी की लाइन नीचे लटक रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने 11 केवी की तार को ऊपर करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। हमने विद्युत विभाग को कई बार मौखिक रूप से, कई बार लिखित रूप से अवगत कराने के बावजूद भी ये तारें अभी नीचे ही पड़ी है। पहले भी एक बच्चे को करंट आने के बाद मृत्यु हो चुकी है, उसके बावजूद भी विद्युत विभाग ये तारें सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल जमीन नीचे पड़ी है। जसपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर 3 वर्ष से फरार चल रहे एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर एक जमीन को धोखाधड़ी कर कई लोगों को बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके चलते योगेंद्र पर 1500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देकर इनामी योगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सोलह में हमारे थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक ज़मीन को अलग अलग कई लोगों को बेच दी गई है। आज एक व्यक्ति को उसकी रजिस्ट्री कराई, फिर कोई दूसरा आदमी मिल गया उसको करा दी गई, और ये दाखिल खारिज उसका कराते नहीं थे, तो इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। झालावाड़ में सेना के पराक्रम को देखते हुए जो हमला पाकिस्तान पर किया और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उसके बाद से युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और आज झालावाड़ में राष्ट्रीय बजरंग दल और छात्र परिषद के युवाओं ने झालावाड़ में रैली निकालकर खूब नारे लगाए और जमकर आतिशबाजी की। को पुलवामा में जो पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था इंडियन आर्मी के ऊपर, तो उसका जवाब देते हुए 12 से 13 दिन बाद पाकिस्तान के जो 12 ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने थे, जिनको इंडियन आर्मी ने नस्ता नाबूद कर दिया, तो इसमें पूरा हिंदुस्तानियों में, हिंदू समाज में एक खुशी की लहर है। तो इसको भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज हमने जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद की ओर से आतिशबाजी करके और मतलब सेना को मतलब एक संकेत दिया है कि पूरा हिंदू समाज और सारा मतलब भारतीय किसी भी तरह की कंडीशन होने पर एकदम उनसे कंधे से कंधा मिला के साथ चलने के लिए तैयार है। सेना आगे बढ़े, हम सब। फरवरी के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की वजह से तापमान में पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 12 प्रमुख शहरों में से 9 शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान निचले स्तर पर पहुंचने से मौसम विज्ञान केंद्र ने कोल्ड डे कंडीशन घोषित कर दिया। जो शहर तीव्र सर्द दिन से प्रभावित रहे, वहां अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बीजेपी के देहरादून और हल्द्वानी में त्रिशक्ति सम्मेलन के बाद अब छोटे स्तर में भी बीजेपी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत अलग अलग विधानसभाओं में जाकर बीजेपी वोटरों को लुभाती नजर आएगी। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति का सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन अब ये सम्मेलन छोटे छोटे स्तरों पर आयोजित होने लगे। वजह क्या है, कारण क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी। उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले हर लोकसभा का सम्मेलन था, अब अलग अलग विधानसभा में हो रहा है, क्या वजह कार्यकर्ता से सीधा? हमने 3 लोकसभाओं में तो बड़े सम्मेलन किए, पौड़ी में, टिहरी में और हरिद्वार और टिहरी की त्रिशक्ति सम्मेलन में तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए थे और पौड़ी में भी हमने बड़ा सम्मेलन किया। यहां कुमाऊं क्षेत्र में 2 लोकसभाओं में, नैनीताल और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में, हम लोगों ने विधानसभा सह सम्मेलन प्रारंभ किए हैं। क्योंकि बार बार सम्मेलन टल रहे थे, इसलिए हमने ये तय किया कि हर विधानसभा पर हमारे वरिष्ठतम लीडर यहां के जाएंगे और वो त्रिशक्ति को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम भी बहुत सारे हैं और छोटे सम्मेलन करने से हर कार्यकर्ता वहां पर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कमल ज्योति कार्यक्रम की बात करिए, आपने कहा घरों पर झंडा लोग लगाएंगे, मोबाइल में हैशटैग सूचना क्रांति से भी जोड़ने का सीधा प्रयास करें, तो किस तरीके के कार्यक्रम है और किस किस तरीके से लोकसभा में? नहीं, ये कार्यक्रम पूरे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी किए जा रहे हैं। हमारे पास धन बल, छल बल, बाहुबल नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता का बल होता है, इसलिए हम लोग कार्यकर्ता पर ही ध्यान देते हैं। ये जो त्रिशक्ति है, ये हमारे बूथ के सेना नायक हैं, इनके साथ 100, 150, 200, 300 जहां की जैसी आबादी है वैसी संख्या जुड़ी होती है, जो बूथ के सारे कार्यक्रम करते हैं। हम लोग, मैंने कोई आह्वान किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के आधार पर, तो हर घर में दीपक हम नहीं जला सकते हैं, यही त्रिशक्ति जलाती है। जिस बूथ में रहने वाले लोग हैं, उस बूथ में 150 लोग उस बूथ के हर घर में जाएंगे, चाहे वहां 1,500 लोग रहते हों, 2,000 लोग रहते हों। कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं, सरकार की बातें बताते हैं, सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम करते हैं, जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं। त्रिशक्ति सम्मेलन हो रहा है, घरों में, बूथों में स्तर पे जो है दीप जलाए जा रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, साइकिल रैली निकाली जा रही है, लेकिन ऐसे में कुछ जो है मंत्री जो है उस तरीके की बातें करें कि अगर पाकिस्तानी का कोई खिलाड़ी आता है तो हम उनके साथ जो है जिंदा नहीं वापस, इस तरीके की भाषा असंयमित कर रही है। नहीं, असंयमित भाषा नहीं कहनी चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों को देखकर निश्चय ही सारे लोगों का खून खौल रहा है। सब लोग दिल से चाहते हैं कि आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए, परंतु अपने जज्बात पर काबू रखना भी अति आवश्यक है। अति भावुकता में कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं होगा जिससे सुनने में अच्छा न लगे। 2017 में आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ, भारी बहुमत मिला, अब 5-0 की चुनौती आपके सामने, तो कैसे बरकरार रखेंगे अजय भट्ट जी? 5-0 पर ही हम जीतेंगे। 5 की 5 सीटें हमारी होंगी और अन्य दलों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। उत्तराखंड के पौड़ी के तमाम सरकारी विभागों में अचानक पहुंचे डीएम के आने से हड़कंप मच गया। डीएम विभागों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। ऐसे में विभागों के अधिकारी और कर्मचारी दफ्तरों से गायब मिले, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल लंबे समय से ही अधिकारियों के दफ्तरों में न बैठने की शिकायतें कमिश्नर गढ़वाल और डीएम को मिल रही थी, जिसको लेकर यह औचक निरीक्षण किया गया। ऐसे में डीएम अब ड्यूटी के समय में गायब रहे अधिकारियों की लिस्ट गढ़वाल कमिश्नर को भेजेंगे। निरीक्षण ये है कि जो कमिश्नर साहब के निर्देश हैं, इसमें जितने भी मंडलीय कार्यालय हैं यहाँ पे, अमूमन ये शिकायत है कि मंडलीय ऑफिसर जो है वो नहीं रहते हैं। तो जितने भी मंडलीय कार्यालय उनमें उपस्थिति हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने कर्मचारी उपस्थित है, नहीं है, अधिकारी कितने हैं, नहीं है। तो उसमें काफ़ी कर्मचारी और अधिकारी अभी 10:30 बजे तक वो उपस्थित नहीं है। तो इसकी रिपोर्ट हम लोग कमिश्नर साहब को भेजेंगे। अगर मांगा जाएगा कोई भी अधिकारी जो अनुपस्थित है वो किस कारण से अनुपस्थित है, कहाँ गए हैं, क्या उच्च स्तरीय जो उनके अधिकारी उनसे कोई परमिशन ली गई या नहीं ली गई है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आज बेलपड़ाव बाजपुर मार्ग में सुरेश चंद्र उप्रेती अपनी कार से बाजपुर को जा रहे थे, तभी कार में अचानक धुआं उठने लगा। सुरेश कुछ समझते इससे पहले ही गाड़ी में आग लग गई। सुरेश उप्रेती ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।
विकासनगर में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 15वीं बैठक का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी में किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पंतनगर कृषि विज्ञान केंद्र के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने शिरकत की। बैठक में स्थानीय और बाहर से आए किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं और सुझाव कुलपति के सामने रखे। दिनेशपुर के चेयरमैन सीमा सरकार के निवास पर भाजपा के त्रिशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ को जीतने का संकल्प लिया गया। और त्रिशक्ति सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद बलराज पासी ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्य वक्ता मनोज ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मेहनत करने को कहा। आपको बता दें कि पूर्व सांसद बलराज पासी ने कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। हर हिंदुस्तानी का सीना जो 56 इंच का चौड़ा हो गया है, सबको आज गर्व महसूस हो रहा है। हमारे जो पुलवामा में जवान शहीद हुए उनका हमने बदला लिया है और पाकिस्तान के अंदर घुसकर लिया है। हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आगे जाके जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पार करके हमारे जो है वायुसेना के पायलटों ने जो हमला किया और वहां पर कई 100 जो है वो उनके आतंकवादी मारे, उनके केंद्र को नष्ट किया है। आज जो है आने वाले लोकसभा का जो है तैयारी चल रही है, जिसके तहत BLO एवं मंडल अध्यक्ष, मंडल के पूरे कार्यकारिणी और मंडल बूथ के अध्यक्ष और संयोजक और इसमें लोकसभा के प्रभारी भी आए हैं, जो हमारे मंडल के कार्यकर्ता एवं बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।